बुध ग्रह की शांति और सर्व सुखों की इच्छा रखने वाले स्त्री और पुरुषों को बुधवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। कई जगह बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। हालांकि बुधवार की व्रत कथा पूर्णतः भगवान बुध पर आधारित है। तो आज हम इस वीडियो में भगवान बुध पर आधारित बुधवार की व्रत कथा देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, संजय वेदवाणी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिल सके, और लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं बुधवार व्रत कथा। एक बार एक मधुसूदन नाम का व्यक्ति था जो समता नगर में रहता था। उसका विवाह पास के ही बलरामपुर की संगीता से हुआ था। वह सुंदर और सुशील थी। एक दिन मधुसूदन की पत्नी अपनी पत्नी को साथ लाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा और उस दिन ही विदा करने की जिद पर अड़ गया। उस दिन बुधवार था। सभी ने समझाया कि बुधवार के दिन यात्रा न करें, लेकिन वह नहीं माना। तब संगीता के घर वालों ने उसे विदा कर दिया। वे दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगे। तभी रास्ते में बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। फिर दोनों पैदल यात्रा करने लगे। इसी बीच संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन पानी लेने के लिए गया। जब वह पानी लेकर आया तो देखा कि उसका एक हमशक्ल उसकी पत्नी के पास बैठा है। उसने हमशक्ल से पूछा कि वो कौन है। इस पर उसने कहा कि वो तो मधुसूदन है और संगीता उसकी पत्नी है। तब मधुसूदन ने हमशक्ल से कहा कि वह झूठ बोल रहा है, वह पानी लेने गया था। तब हमशक्ल ने कहा कि वह तो पानी लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब दोनों के बीच संगीता के असली पत्नी होने को लेकर लड़ाई झगड़ा होने लगा। तभी राजा के सिपाही वहां आ गए। उन्होंने संगीता से पूछा कि उसका असली पति कौन है। तब वह जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि वो खुद दुविधा में पड़ गई थी। इस पर सिपाहियों ने उनको राजा के दरबार में पेश किया। पूरी बात सुनने के बाद राजा ने दोनों को जेल में डालने का आदेश दिया। तब मधुसूदन घबरा गया और बुधदेव को याद कर क्षमा मांगने लगा। तब आकाशवाणी हुई कि मधुसूदन, तुमने अपने ससुर और उनके परिवार की बात नहीं मानी, बुधवार को यात्रा की। यह सब भगवान बुधदेव के नाराज होने से हो रहा है। तब मधुसूदन ने कहा कि हे महाराज, उससे बड़ी गलती हो गई है। वह कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करेगा, हमेशा बुधवार का व्रत करेगा। क्षमा मांगने पर बुधदेव शांत हो गए और मधुसूदन को क्षमा कर दिया। राजा के दरबार से मधुसूदन का हमशक्ल गायब हो गया। बुधदेव की कृपा से राजा ने मधुसूदन और संगीता को विदा कर दिया। वहां से जब वे आगे बढ़े तो रास्ते में बैलगाड़ी भी सही सलामत हालत में मिल गई। उससे वे दोनों समता नगर आ गए। फिर वे हर बुधवार का व्रत रखने लगे। तो इस प्रकार से जिससे उनका जीवन सुखमय हो गया, उनके कामकाज में भी उन्नति होने लगी। तो इस प्रकार से बुधवार की व्रत कथा को हमने सुना। धन्यवाद।